और दुनिया भर के में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, आपको मैं बड़े अरसे के बाद मैं मंजर आम पर आया हूँ। प्रैक्टिकली तो मैं सहाफ़त से आलमोस्ट लाताल्लुक़ हो चुका हूँ, लेकिन बार के जब जरासीम अंदर होते हैं सियासतदानों के या सहाफ़ियों के, तो वो तो फिर चलते ही रहते हैं। तो अभी चूँकि इलेक्शंस भी नज़दीक आ रहे हैं, 2022 के एंड में या 23 में हो जाएंगे, सियासी सरगर्मियाँ भी चल रही हैं, फिर हुकूमती लेवल पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं जिन पर बड़ी डिबेट्स हो रही हैं, सारा कुछ। तो इस वक्त जो है वो बर्निंग, वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का बर्निंग इशू है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये एक बड़ा नया आइडिया है और इस पर बहस मुबासा हो रहा है। हुकूमती सर्कल्स जो हैं वो उसकी हमायत कर रहे हैं, अपोजिशन उसको मुस्तरद करती है। मैं एज ए इंडिविजुअल, मैं भी इसके हक़ में नहीं हूँ। तो मैंने एक पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई थी जिस पर मेरे बहुत ही अजीज़ राजा तारक अजीज़ भट्टी साहब, उन्होंने मुझे कॉल की। तो उन्होंने कहा जी कि आप मैसेज देना चाहते हैं वीडियो इस पर, तो मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ आपके साथ। तो मैंने कहा जी वेलकम, आ जाएं। तो वो आज तशरीफ़ ले आए मेरे स्टूडियो में, मेरे पास बैठे हुए हैं। तो वेलकम जी जनाब राजा तारक अजीज़ भट्टी साहब, आपने टाइम निकाला। ये बड़ा बर्निंग इशू है और इस पर बड़ा डिबेटेबल है और इस पर बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये कोई नया आइडिया नहीं है, दुनिया में ये चल रही है कई जगहों पे नहीं चलती। लेकिन पाकिस्तान में ये ऑल ऑफ सडन इसका आना, उस पर जो फौरी रिएक्शन आया है अपोजिशन का, वो ये है जी कि ये तो एक धांधली का मंसूबा है, ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसके सॉफ्टवेयर के मसाइल, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद चूँकि इलेक्शन जो है वो डोमेन है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने भी कोई 37 अपने ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दी हैं गवर्नमेंट को कि हमें इन चीज़ों पर एतराज़ है और उस पर गवर्नमेंट भी जो है वो बड़ी सीख पा हो रही है, मिनिस्टर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या और इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई ऐसे वक्त में, जबकि और बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं, गुर्बत है, महंगाई है, सारा कुछ है। एक नई बहस शुरू कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौहान साहब, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ा ममनून हूँ कि आपने ये इस बड़े बर्निंग इशू के लिए मुझे यहाँ बुलाया और ये बोलने का मौका दिया। और देश प्रदेश का वैसे ही माशाल्लाह आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्पेशली हमारा पिंडी डिस्ट्रिक्ट, पिंडी डिवीज़न में एक बड़ा नाम है वर्ल्ड ओवर। तो मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। टॉपिक ये जो है इस मशीन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिहाज से, वो मैं कहूँगा कि इसमें एक कुछ कहने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आज यहाँ इस टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे, तो मैं यहाँ पीटीआई का नुमाइंदा या पीटीआई का स्पोक्समैन या पीटीआई का सपोर्टर बन के नहीं बात करूँगा। ये हल्फन बात है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, पार्टियाँ वार्टियाँ बाद की बात है, पहले पाकिस्तान है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम, देन वी आर पाकिस्तानी। तो मैं एज ए पाकिस्तानी जो 62 ईयर्स मेरी एज है, इस 62 साल में जो सियासत के मैदान में इलेक्शन में जो कमियां देखी, जो एक्सपीरियंस हुआ, जो मुशाहिदा किया, आंखों के सामने हुआ, इन कानों से सुना, उनके बेसिस पे इस मशीन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपके सामने रखूंगा, डिसीजन आप पे छोड़ दूंगा। ज़बरदस्त जी। अब इस पर जो है हुकूमत जो है वो बड़ा इसरार कर रही है कि भाई आल मीन हमने इलेक्शन करवाना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, और अपोजिशन कहती है ये किसी सूरत में नहीं हो सकता। और टेक्निकली चूँकि ये पार्लिमानी जमहूरियत जिसका मैं बड़ा शदीद मुखालिफ हूँ और मैंने कभी इसको वोट नहीं दिया, एक अलमिया है इस जमहूरियत के अंदर कि इस वक्त जो है जो हमें हुक्मरान हैं हमारे, वो नुमाइंदा हैं 2.25 करोड़ लोगों के। जी ठीक। 2.25 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया है। जो अपोजिशन है वो 3 करोड़ है। अब 3 करोड़ के भी क्या कहते हैं कि वो राइट्स हैं, जो जी मैं वोटर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। वैसे तो ये 22 करोड़ आवाम का इशू है,
That's right. 22 करोड़ अवाम ने इस पर फैसला देना है। वो स्टेक होल्डर 22 करोड़ अवाम है, लेकिन चले उनके नुमाइंदा अपोजिशन की शक्ल में है, पीपल्स पार्टी है, नून है, या जो भी जमातें हैं, तो वो भी तो 3 करोड़ है। अब उन पर आप बिल्डोज करना चाहें कि एक मिनॉरिटी, बेशक आप गवर्नमेंट में हैं, चंद वोटों के साथ आप मांगे तांगे की वोटें नहीं, 4-5 वोटों से हुकूमत बना ली, तो एक कमज़ोर किस्म की हुकूमत है ना। अब ये बुलडोज करे किसी आर्डिनेंस के ज़रिए या कोई कानून साजी करके, और उसको फिर वही झगड़ा होगा कि ये जाली है जी। इलेक्शन को फिर भी किसी ने नहीं मानना कि ये इलेक्शन, मैं एग्री करता हूँ कि सिंस 1977 यस, जितने भी इलेक्शन हुए हैं किसी को भी नहीं माना गया। जो भी लूजिंग पार्टी है उसने कहा जी कि धांधली होगी। बिल्कुल ठीक। आज तक यही चल रहा है। 18-13 में इमरान खान ने नहीं माना उस गवर्नमेंट को, 18 में इमरान खान की गवर्नमेंट को कोई नहीं मान रहा, सिलेक्टर और सिलेक्टेड और इलेक्टर और पता नहीं क्या। तो ये तो अलमिया रहा है, और ये अलमिया जमहूरियत का, ये हमारी जो मौजूदा जमहूरियत है, जी ठीक, इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए ना। यस। चलें, इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि मशीन, अब मशीन किसको दे रहे हैं आप? अनपढ़ों को, जो वोट को वोट कहते हैं, जो वोट को वोट कहते हैं। 90% इस मुल्क के लोग जो है वो वोट के कंसेप्ट को ही नहीं जानते कि हमने वोट कहाँ डालनी है। आप मशीन के ऊपर खड़ा करेंगे, अब वो जनाब एक बटन दबाएगा बंदा, वो पहले तो मशीन को देखकर परेशान हो जाएगा, बटन दबाएगा, वो जनाब स्क्रीन में आ जाएंगे उसके अलामतें, फिर वो अंगूठा लगाएगा, फिर ये होगा, तो वो कंफ्यूज ही हो जाएगा। वो उसने डालना किसी और जगह पर, डाल किसी और जगह पर जाएगा। मैं उसकी ताज़ा तरीन एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने पिछले दिनों एक सर्वे करवाया NA 58 गुजर खान का, पार्टी वाइज क्या पोजीशंस हैं। उसमें थी PPP, PTI और PMLN, 3 पार्टियाँ। जी जी। तो उनमें मैंने जो इंस्ट्रक्शन ऊपर दी हुई थी कि जो नीचे सिंबल दिए हुए हैं साइन, सिर्फ उनको क्लिक करना है। जिसमें दिल का, मैंने हार्ट का जो आइकन था वो PTI के लिए था, ओके का जो है वो था पीपल्स पार्टी के लिए, और वो ऐसे मजाक वाला जो है वो दिया था नून लीग को। ऊपर इंस्ट्रक्शन थी कि क्लिक टू द साइन ओनली, नो कमेंट्स। इसके बावजूद बेशुमार लोगों ने कमेंट्स किए, किसी ने कहा PPP, किसी ने कहा PTI। अब अगर पढ़े लिखे लोगों की ये हालत है, एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने ये काम करना है, वो नहीं कर सके। आप अनपढ़ बंदे से तो करेंगे कि वो मशीन पर खड़ा होकर तो वो मशीन पर वो वोट लगा लेगा, नहीं होगा, हो सकता। ये फिर एक नया धांधली, नया ड्रामा, नया रौला कि जनाब ये तो उन्होंने उस सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ की हुई थी, एक की बजाय 2 वोटें हमारी आ गई, एक उनकी चली गई, तो ये झगड़ा तो रहेगा। तो इस झगड़े का सलूशन क्या है? अगर मुझे आप अलाउ करें, मैं एक साइड से शुरू करता हूँ पहले, कि क्या वाकई इसकी को मशीन की या चेंज की ज़रूरत है, या हमारा इलेक्शन सिस्टम परफेक्ट है। जैसे आपने फरमाया कि वाकई 77 के इलेक्शन ऑनवर्ड्स शामिल करते हुए एक कैंसर हो गया इलेक्शन सिस्टम, जो कि 2013 तक वो स्प्रेड हो गया पूरे जिस्म में। नहीं, 2018 तक, 2018 का मैं I'll give you the evidence। मैं आपको मुशाहिदा, मैं सिर्फ वो बताऊंगा उस पोलिंग स्टेशंस पे कि जहां मैं खुद, क्योंकि जैसे पता है आपको कि 70 से लेके आज तक घर में वालिद साहब, भाई हर इलेक्शन लड़ते रहे। सो कोई इलेक्शन नहीं कि जिसमें मैं पोलिंग स्टेशन पे नहीं था। और मैं जो बात करूंगा वो हल्फन, उसमें नो पार्टी एफिलिएशंस, बड़ी स्ट्रेट। और जो मैंने देखा पोलिंग स्टेशंस पे, जो 13 में देखा वो भी बताऊंगा, जो 18 में देखा वो भी बताऊंगा, जो 77 में देखा वो भी मुझे याद है, जो 88 में हुआ मैं वो भी आपको बताऊंगा, कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि जो ये इलेक्शन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको नरेट करता हूं, तो आप जो सुनने वाले हैं वो भी कानों को हाथ लगाएंगे, और मेरा ख्याल है आप भी कानों को हाथ लगाएंगे, कि 2013, नो नेम्स, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेता, मेरे पोलिंग स्टेशन के ऊपर इतने फ्लॉज हैं इस सिस्टम में कि जिस वक्त पोलिंग टाइम ख़त्म हो चुका तो एक साहब कैंडिडेट आए, मैं खुद बैठा हुआ था उधर, उन्होंने कहा जी हाँ जी कितनी पड़ी हैं। समबडी सेड के जी भाई जी ये 900 पई। उन्हें कहना यार ये तो बहुत थोड़िया ने, 500 इन्होंने और पा दो। वो क्या जरूरत है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और वो सारे, आपको पता है जो देहात का सिस्टम होता है,
वो सारे बैठे हुए चाय पी रहे, मैं देख रहा हूँ, आई वॉज वॉचिंग टिल देन, आई नेवर जॉइंड एनी पार्टी। तो वो मैंने देखा वहाँ 4 कापियाँ इन गुनाहगार आंखों के सामने 2 बच्चों को दी गई। जितनी देर हमने चाय पी उन्होंने ठप्पे लगाए और उसमें 400 मैं एग्री करता हूँ। ये जो छोटे लेवल पर तो हर जगह होती है ना, बड़े लेवल पर मैं तो जो कि इंडिपेंडेंट एक अपनी मेरी ओपिनियन है, लोग अलग बात है कि मेरे ऊपर कुछ ना कोई लेबल लगा देते हैं। तो 2013 का इलेक्शन, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने थैंक्स की स्पीच की तकरीबन 10 बजे रात को, यस, और उन्होंने कह दिया कि अभी काउंटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और फिर वो 2/3 मेजॉरिटी रातों रात हो गई थी। तो मैं इस इलेक्शन का, मैं सिस्टम का वैसे भी चूँकि हामी नहीं हूँ और कभी मैंने वोट भी नहीं डाला, कि वोट ऐसे डाली जाती है यार कि मेरी वोट का पता ही नहीं लगे किधर चली गई किधर नहीं चली। मैंने कभी वोट नहीं डाला, मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। मैं एग्री करता हूँ कि इसमें फ्लाज हैं। 77 में क्या हुआ, इतनी बड़ी तहरीक चली, धांधली धांधली धांधली, और फिर निज़ाम मुस्तफ़ा, फिर फ़ौज आ गई, फिर 10-11 साल फ़ौज ने हमारे सर पे हुकूमत की। अगरचे मैं उनका बंदा हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ कि उनको आना चाहिए और उन्हीं को रहना चाहिए। हम इस काबिल नहीं हैं, हम जमहूरियत के काबिल ही नहीं हैं। लेकिन ये अब नया जो पंडोरा बॉक्स, ये इट्स नॉट अ पंडोरा बॉक्स, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। इसमें इतनी पॉजिटिविटी है और इतने आर्गूमेंट्स हैं। मैं एक चीज़ जो आपको बताई, आपने उससे एग्री किया कि वो ठप्पे इस तरह लगते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। सिमिलरली उधर ही पोलिंग स्टेशंस पे ये हुआ कि यार ज़रा चेक करो बच्चे, फलाने ने कितनी पाई है तो फलाने ने कितनी पाई है। हाँ जी। वंस ये बताया गया कि जी कि पीपल्स पार्टी वाले को 100 पड़ गई है और दूसरे को 50 पड़ गई है, उन्होंने कहा नहीं यार ये तो बड़ा जुल्म है, या इसको ऐसे करें कि इतने डबल मोर कर दो इन्हों दी, कैंसिल कर दो, और इसको 8 हो जानी चाहिए उनकी, तो 12 कर दें उनकी। तो वो कहते हैं ना, बादशाह से ज़्यादा आगे वो जो उनके खिदमतगार हैं, उन्होंने बजाय 8 करने के 4 कर दी। उन्होंने कहा जी जनाब मैं 8 नहीं की 4 कर देती, ज़्यादा तो लाता। सो यू एग्री कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। इसका अभी इस सिस्टम का आफ्टर ऑल हमने को हल तो निकालना, ठीक है जी। और हल ऐसे निकालना है कि कल वेदर पीटीआई पीपीपी ये कोई भी चोरी ना कर सके। इसका चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। इसमें अभी आ जाएं इस पे मशीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विद कि जी बंदा आता है आके वोट डालने के लिए, तो क्या वो तारिक अजीज़ भट्टी है? उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं। ज़बानी जो होता है जी कि हाँ जी मेरा कार्ड है, वो कार्ड जब उसमें पंच किया जाएगा तो वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ये कार्ड प्लस थंब लगेगा। सो इट इज़ 100% कन्फर्म कि मैं ही हूँ कि जो वोट डाल रहा। आप इससे एग्री करते हैं कि वेरिफिकेशन हो गई 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी मुशाहदे पे आ जाएं। जो पिछले 8 इलेक्शनों में मैंने देखा, मेरे गांव में नो नेम्स बच्चे, वो मजाक बनी हुई है कि वो लड़के कहते हैं कि दादाजी, नाना जी, अब्बा जी, मरहूम सारे जो बुजुर्ग फोत हो गए हैं, वो इलेक्शन वाले दिन आते हैं, मिलते हैं हमें, हमारी उनसे मुलाकात होती है। उस बच्चे से यंगस्टर है, मैंने उससे पूछा यहाँ गुजर खान काम करता है। मैं क्या पुत्र तू बड़े हाथ काले कीते ने की कीते? कहता अंकल आज 52 में पा के आया ना, 52 वोटा में पाइया। मैं क्या किस दिया? आखे एक बारी अब्बे रंदी बाई, एक बारी दादे रंदी बाई, चाची आई सी, फलानी आई सी, सारे नाल बह के तो मैं तो इट वाज अ जोक, बट इट इज नॉट अ जोक। वी आर प्लेइंग एक नेशनल एसेट के साथ हम खेलते हैं। डिजर्विंग लोगों को हम असेंबली। अब देखें तारक साहब, गुजारिश है कि हुकूमत कोई भी हो, जी जी, ये हमने माजी में भी देखा है कि हुकूमतों का अदारे हैं जो मुल्क को चलाते हैं, और हुकूमतें कहती हैं जी अदारों की सुप्रीमेसी और ये और वो, और कोई भी हुकूमत किसी सुप्रीमेसी को नहीं मानती। ठीक, वो अपनी सुप्रीमेसी को मानती है, और लड़ाइयाँ रही हैं। नवाज शरीफ का अंजाम क्यों हुआ? अदारों के साथ लड़ाइयाँ। सर मुझे अगर आप अलाउ करें तो मैं एक सीक्वेंस पे चल रहा हूँ कि आप वेरिफिकेशन से मेरे से आप एग्री कर गए? जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर इस पे कि जी के डेथ फौत हुए हुए लोगों की वोटें डलती हैं, जो वहां नहीं होते उनकी वोटें डलती हैं। बिल्कुल डलती। वो चेक हो गया, उससे वो बंदा तो एक ही वोट डालेगा और वही डालेगा।
ये नहीं होगा कि जैसे गुजरखान शहर में फॉर टाइम्स टू बड़ा अरसा ये रहा कि उस दिन 50 बसें आ जाती थी और बुरखे वाली मर्द आ जाते थे और लेडीज़ की वोटें डाल, हर किसी को पता, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। सो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। और थ्योरेटिकली आपकी बात से मैं एग्री सर नहीं, मैं प्रैक्टिकली आपको लेट मी गो बिट फॉरवर्ड। वेरिफिकेशन हो गई, अभी आ जाए वोट डालने पे। जब पोलिंग ऑफिसर ने उधर वोट का बटन प्रेस किया, 7 पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए, वो देख रहे हैं, सारी चेक होगी, इंस्पेक्शन हो गई। उसके बाद रिजल्ट वाले पोर्शन को लॉक कर दिया गया, टोटल वाले को लॉक कर दिया गया। जब वो प्रेस हुआ, बजर हुई, जहाँ अभी अंदर बंदा जाता है, पहले तो ये था कि बंदा मोर उठाता है, वो पढ़ा लिखा या वो अनपढ़, वो मोर ऑफ कोर्स वो इलेक्शन सिंबल देख के लगाता है ना, तो यहां तो वो मोर भी नहीं लगनी, क्योंकि उस मोर से 50 कबाते हैं, ऊपर लग गई, नीचे लग गई। उस बैलेट पेपर को अगर 20,000 रुपया उस वो उधर दिया हुआ है या 50,000 दिया हुआ है, तो उसके पीछे मोर नहीं लगती कि जब पता लगता है कि यार ये फलाने का वोटर है। आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस। सो वो उधर जब उसको शेर होगा या हाथी होगा या किताब होगी, इतना तो पहचान लेते हैं ना। यही जब उस पर वो प्रेस करेगा, तो प्रेस करके तो वही वोट कंफर्म होगी मुझे कि मैंने हाथी को दी है। हेयर इज दी एलिफेंट, मैं अपनी आंख से देख रहा हूं, नोबडी कैन प्ले, इवन क्या गवर्नमेंट या ना गवर्नमेंट, मुझे पता है हाथी को देनी थी, हाथी को दी है मैंने वोट। मैं इसको टर्न करके तो डिब्बे में डाल रहा हूं। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स इट इज सेम ओल्ड सिस्टम। ठीक हो गया। अब इसमें ये है कि इसमें एक तो सीक्रेसी का क्वेश्चन आ गया कि वो अनपढ़ लोग हैं, उनको क्या पता, उन्होंने अंगूठे भी पता नहीं कहाँ लगाना है, बटन दबाएगा कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। नहीं, इसमें थोड़ा सा आप, मैं इफ़ यू अलाउ आई करेक्ट यू। बटन प्रिजाइडिंग ऑफिसर दबाएगा मशीन को अलाउ करने के लिए कि जी के सेकंड वोट जो है ना, पहला वाला कट ऑफ हो गया, सेकंड वोट के लिए मशीन को रेडी करने के लिए। सही है। जब मशीन रेडी, उस इट हैज नथिंग टू डू विद द वोट, ये दबाया तो फर्स्ट वोट जो ऑलरेडी पहले बंदे ने डाली वो कट ऑफ हुआ। दूसरा के लिए मशीन जब रेडी हुई तो उसने बजर दे दी। जब बजर दी तो कैबिन के अंदर वो डिस्प्ले लगा हुआ है, आप जाएंगे तो हाथी को देखा, ये हाथी पे उंगली लगाएंगे, हाथी वाला उंगली नहीं, हाथी वाला बटन प्रेस करेंगे, अपने कैंडिडेट का नाम भी लिखा हुआ है, प्लस सिंबल है, दोनों जैसे आम होता है, उस पे आप बटन प्रेस करेंगे, पर्ची हाथी की निकल आएगी, आप 200% उसको कंफर्म करेंगे, फिर उसको डिब्बे में डालेंगे। डिब्बा वही पुराना सिस्टम, लॉक होगा, और फिजिकली एक चीज आपके पास सबूत है फॉर टाइम्स टू कम। लेकिन इसमें एडिशनल चीज क्या है कि वो जो वोट है ना, जब हमारा कल इलेक्शन पिटीशन होती थी या रिट होती थी, तो इतने पीरियड में हाँ जी वो डब्बे बदल गए, हुआ है, हमारे साथ हुआ है, वोटें बदल गई बीच में और चेंज हो गया जी, डबल मोर लग गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। इसमें वो जो हाथी है उसके ऊपर एक बार कोड है विच गिव्स द टाइम, विच गिव्स द पोलिंग स्टेशन, विच गिव्स द डे। सो उस दिन के बाद, उस टाइम के बाद अगर उसके साथ कोई दूसरा डाला जाएगा तो इट कैन बी डिटेक्टेड इमीडिएटली। फॉर 5 years दैट इंक इज, उसकी वारंटी है कि 5 साल वो डिम भी नहीं होगी। सो इट इज प्रिजर्व। अब बात यह है कि ये जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन है डोमेन इलेक्शन कमीशन का। सर एक मिनट, अभी मैं आई एम नॉट येट इस पे कंप्लीट नहीं, इसकी एडवांटेजेस और जो है 17 lakhs to 18 lakhs वोट हमारा पिछले इलेक्शन में 18.25 लाख वोट हमारा रिजेक्ट हुआ। इस मशीन के साथ देयर विल बी नॉट अ सिंगल रिजेक्शन, मतलब 18 लाख वोट जो है सिस्टम में आ जाएगी। ये थोड़ा बड़ा एडवांटेज है। देन किसी भी जगह हमारी सोसाइटी है ना, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई पुत्र है, कोई रिश्तेदार है, ये जो स्टाफ है
लाख 2 लाख 50,000 20,000 दे के जैसे गेमें चलती हैं, जो स्टाफ बैठा हुआ है, नन ऑफ देम कैन डू एनीथिंग। कोई कैंडिडेट कितना बाअसर है, मसलन ये है कि हमें लोगों को पता है कि यार तारिक अजीज भट्टी जो है ना इस गांव का पीटीआई का है, वो उसनों के यार इन्हों की चिट पिछे मोहर ना लाई या मोहर ला दें बैलेट पेपर के पीछे साइन ना करें, ये जुगरी बिगरी होती है ना? या पीटीआई का लग गया, मैंने पीटीआई पे बैट पे लगा दिया, बाद में जिस वक्त बैठे तो उस पे डबल मोहर लगा दी। सो ये सारे खदशात खत्म हो गए एंड वोट इज डन एंड सिक्योर्ड, प्रिजर्व हो गई आपकी। 18 लाख सिस्टम में आ गया। फिर सबसे बड़ी बात कि जी मैं खुद रात को 2-2 बजे हम 350-400 पोलिंग स्टेशन होता था वाले साहब की दफ़ा, भाई की दफ़ा, तो हम लोग ये करते थे कि यार मोटरसाइकिलों की टीमें बनाते थे। ये जो डस्का में हुआ है कि यार ये लोग किधर जाते हैं, किस होटल पे बैठते हैं, ये ना खुले वो ना खुले, राइट विद इन 3 मिनट्स आपके पास रिजल्ट आ गया, फॉर्म 45 आ गया, ये आ गया मशीन से। मैंने बात आपकी मान लीजिए कि ये मशीन हैक हो गई, वेयर एज नो पॉसिबिलिटी, ना उसके साथ ब्लूटूथ लगता है, वाईफाई लगता है, मैकेनिकल सिस्टम है, पुराना कैलकुलेटर का सिस्टम है, कुछ नहीं लगता, हैक नहीं हो सकती। बट आई एग्री विद यू फॉर इंस्टेंस कि जी वो हैक हो गई। अगर वो हैक हो गई तो साथ जो डिब्बा पड़ा हुआ है डुप्लीकेट अरेंजमेंट, मैनुअल जिस पे 45 फॉर्म बनेगा, तो अगर 138 वोट इसमें पड़ी है, 138 उसमें है, तो देयर इज अ पुराना सिस्टम और ये वाला सिस्टम इट इज इंटैक्ट। सो हम यहां तक आरओ के इधर पहुंचने तक योर रिजल्ट इज फॉर टाइम्स टू कम इट इज सिक्योर्ड। ओके, दिस इज अ थ्योरी और अच्छी बात है, अच्छे आर्गुमेंट्स हैं आपके जी। लेकिन जो इलेक्शन है ये डोमेन है इलेक्शन कमीशन का जी, जो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। ठीक है। अब उन्होंने 37 ऑब्जर्वेशंस दी हैं गवर्नमेंट को जी कि जी हमें ये चीज़ें जो है वो क्लियर करें। गवर्नमेंट ने जवाब ही नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा जी सॉफ्टवेयर दें हमें, इसका ये सॉफ्टवेयर क्या है, गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर भी नहीं दिया। गवर्नमेंट इसरार कर रही है अपनी मशीन पर। अब उनकी अपनी मशीन जो है वो आया खुद उन्होंने मैन्युफैक्चर की है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या जो मेरे इल्म के मुताबिक मेरे एक सीनियर एंकर पर्सन दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी कि ये दुबई की एक कंपनी है, वहाँ पर उनको ऑर्डर देना है ना, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल है और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है। ये डील है बहुत अरबों खरबों की, जिसमें अरबों खरबों के हिसाब से करप्शन भी मौजूद है। ये एक व्यू पॉइंट है, ठीक है। और अब हमारा कंसर्न ये है कि 37 ऑब्जेक्शन दिए हैं, वो है अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट अदारा है, उसे इलेक्शन कराना है। आप तो उस वक्त होंगे नहीं जी, गवर्नमेंट तो आपकी 3 महीने पहले फार्ग हो जाएगी। ठीक, इलेक्शन उसने कराना है तो आप उसको सेटिस्फाई करो ना यार, ये 37 आपके ऑब्जर्वेशन है, इनका ये हमारे पास आला है और इनको पब्लिक होना चाहिए। देखें 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान की, कोई शक ही नहीं, ये जो डिबेट है होनी चाहिए, ये स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक, इनको पता होना चाहिए कि ये 37 क्या थे पॉइंट्स जिस पर उनका एतराज़ है। अब इसमें दो, मेरा जो कंसर्न है वो है, इसके 2 इम्पैक्ट हैं, एक तो फाइनेंशियल और दूसरा है इसका पॉलिटिकल। सियासतदान नहीं मानते, रिजल्ट उनके मतलब का नहीं आता। बेशक जेन्युइन रिजल्ट इलेक्शन हुआ है, 100% करेक्ट हुआ है, लेकिन जो हारेंगे वो कहेंगे नहीं इसमें सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था, ये वो, फिर वो एक सियासी बुरा। लेकिन मैं उससे कंसर्न नहीं हूँ, मैं कंसर्न हूँ फाइनेंशियल इम्पैक्ट से। ठीक, यूरोप में एडवांस कंट्री हैं, चंद मुल्कों में शायद ये चल रहा है, वहाँ पर भी ये नहीं चल रहा। सर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। अच्छा, एशिया में इंडिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया महदूद पैमाने पर, वो उन्होंने मतरूक कर दिया कि ये नहीं चल सकता। अब मेरा जो कंसर्न है वो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट इस गरीब मुल्क के जहाँ पर रोटी इशू बनी हुई है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा कि आप तहसील गुजरखान में हम रह रहे हैं, 300 पोलिंग स्टेशन है और हर पोलिंग स्टेशन में 2 बूथ होते हैं, लेडीज़ का और जेंट्स का। ठीक, मीन के 600 मशीनें हमें तहसील गुजरखान के लिए चाहिए। ठीक है। मैंने बड़े शहरों को मैं नहीं शामिल कर रहा, 110 साल मोस्ट हमारी तहसीलें पंजाब की खाली 60 से 65 हज़ार मशीनें हमें चाहिए सिर्फ पंजाब के लिए, देहातों के लिए, तहसीलों के लिए। बड़े शहरों को छोड़ दें आप, लाहौर और पिंडी और ये वो, ठीक हो गया। और ये पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के शहर देहात मिलाएं 4-5 लाख मशीन है चाहिए, और उसकी कास्ट कितनी होगी? अरबों रुपया हमारे मुल्क के गरीब आवाम पर पड़ेगा।
फिर हमारे बिजली के बिलों में पहले टीवी टैक्स होता था, अब वो ईवीएम टैक्स भी हुआ करेगा, 100 रुपया 200 रुपया महीने का, वो भी दो। और फिर क्या होगा जी, मतरूक कर दिया क्योंकि नाकाम हो गया ये सिस्टम। और इस सिस्टम के एक तजर्बे के लिए आप करोड़ों अरबों रुपए आप उस पर लगाएंगे, कमीशन बनाने वाले कमीशन बनाएंगे, वो खा के चले जाएंगे। अगर ये गवर्नमेंट सिंसियर होती, ये आपका कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ है ना, एक्सपेरिमेंट कर लेते, ये महदूद पैमाने का इलेक्शन था, क्लियर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब ये पाकिस्तान का जो कौमी इलेक्शन है जिसमें अरबों रुपए की इन्वॉल्वमेंट है और उसमें खरबों रुपए की करप्शन है, अब उस पर अब देखें, फवाद चौधरी जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसका राइट है वो बोले, गवर्नमेंट का तर्जमान है वो। अब आजम सवाती रेलवे का वजीर है, उसको क्या तकलीफ है? वो कहते हैं आग लगा दो इलेक्शन कमीशन को, आग इसका मतलब उसको फाइनेंशियल कोई डील है उसकी, हो सकता है कि उसके फ्रंटमैन की कंपनी हो, हमें तो उसमें करप्शन नज़र आ रही है, हम इसलिए इतराज़ कर रहे हैं कि ये जो है वो काबिल में कल झगड़ा होना है, मानना किसी ने नहीं है। हमारी इस कौम के ऊपर अरबों रुपए का कर्जा चढ़ जाएगा इस ईवीएम मशीन की वजह से। अगर मुझे आप अलाउ करें, पहली बात तो दोनों मिनिस्टर्स की, गवर्नमेंट की जो आपने कही, स्पेशली आज़म सवाती साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, बड़े सीनियर पोस्ट है उनके पास, बट उनका इंटरव्यू और उनका कंडक्ट, इट वाज नॉट अ कंडक्ट ऑफ अ सेंटर मिनिस्टर। ही सिटिंग एज ए सेंटर मिनिस्टर, और उनकी टोन, उनके अल्फाज कि वो आप मियाँ साहब की जेब में हैं और आप मियाँ साहब की छड़ी में हैं, सुल्तान राय वाले डायलॉग, यू आर मिनिस्टर, गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, यू शुड बी अ ब्रिज, यू शुड, कितना मर्जी प्रॉब्लम है, बट ही हैज़ टू, एक एक लफ्ज़ उनका बड़ा नपा और तुला होना चाहिए और मैयड होना चाहिए। गवर्नमेंट में है ना, अपोजिशन में नहीं है, गवर्नमेंट में आप, एंड बड़ा कैलकुलेटेड लफ्ज़ होना चाहिए। और वो आई फेल्ट इट कि ये मिनिस्टर लेवल की बात नहीं है कि जो सवाती साहब ने की है। ही शुड बी पोलाइट, ही शुड गो, ही शुड गिव द आर्गुमेंट्स, वजन वाले आर्गुमेंट्स, एंड कन्विंस द अपोजिशन, नॉट लाइक दिस। उस पे एज फार एज दैट इज कंसर्न आई एग्री। अभी आए, प्लीज लेट मी अलाउ, फाइनेंशियल मैटर और ये जो चीज़ है, इसको 2 मिनट के लिए साइड पे रख के, मैंने जो 15 आपको एडवांटेजेस बताई हैं उस पे आप मुझसे एग्री? मैं एग्री करता हूँ, एग्री, थैंक गॉड कि जी के उसकी यूटिलिटी है, फायदा है 10% लोगों के लिए, 90% अनपढ़ है हमारे मुल्क के अंदर। नहीं, मैं इस 90% पे आपको एक एग्जांपल दूं। लोकल बॉडीज का इलेक्शन था, तो हमारे इधर गांव में एक खातून थी, उनकी बिल्कुल आईसाइट ना होने के बराबर, बिल्कुल ऐसे, उस दफ़ा 7 बैलेट पेपर एक बंदे ने साइन करने थे। तो वो लड़का जो अटेंडेंट साथ होता ना, तो वो एक बच्चा गया, तो उसने ये किया कि 6 वोट जो है ना वो मोहतरमा की मर्जी से स्टैंप लगाई, 7वां जो है ना वो साइकिल थी, तो साइकिल के बजाय उसने कार पे लगा दी। उसके पुत्रा है जरा भी दसे ना आखिरी किस्त लाई है, उन्होंने नज़र जरा जी पई, उन्हें कहने ये व्हील वड्डा है, ये साइकिल है, मैं ते कार ते क्या सी। शी गॉट होल्ड ऑफ हिम। और एक आज का गांव का बंदा या शहर का बंदा, दे आर एज फार एज द इलेक्शन इज कंसर्न, दे आर वेरी क्रूड अप। ये बड़ी लंबी बहस है और ये चलनी थी। इसमें मैं फाइनेंशियल का आपको इसमें थोड़ा सा प्लीज अलाउ मी। फाइनेंशियल का ये है कि आपके बाय एंड लार्ज कॉस्ट वुड बी सेम, क्योंकि सारे जितने पेपर बैलेटिंग प्रिंट होती है इतने वो खत्म हो गए। देखे ना कितने मिलियंस का पेपर खरीदा जाता है और वो प्रिंट होता है, वो प्रिंटिंग खत्म हो जाएगी। कितनी टाइम की आपकी कितनी सेविंग हो जाएगी, कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा। एंड योर इलेक्शन विल बी, आप कहते हैं जी, लोग कहेंगे धांधली, डुप्लीकेट सिस्टम हो जाएगा कि कल मैं कहता हूं मैं हार गया हूं, मैं कहता हूं जी कि वो